हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप। आज की रात इस नई वीडियो में हम देखेंगे 5 ऐसी भूतिया घटनाएं जो आपको अंदर से हिलाकर रख देंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कार्मेल मेन में घूमने आई यूट्यूब यूजर रेबा बेबा को जब एक अबेंडेंड घर के बारे में पता चला तो उन्होंने उस जगह का मुआयना करने का फैसला किया। अमेरिकी लोगों का मानना है कि कार्मेल शहर सवेना के बाद देश की सबसे हॉन्टेड लोकेशंस में से एक है और उनका ये बिलीफ इस नेक्स्ट वीडियो में भी साबित हो जाता है। Someone told me that it's the Murphy house. I don't know who the Murphys were, but I don't think they've lived here for a while because it looks pretty deserted. But it must have been gorgeous in its stay. It's absolutely, I could just imagine walking around here in some fancy dress or something, and just amazing. क्या आप देख पाए? Some fancy dress or something, and रेबा बेबा जब घर की ओर बढ़ रही थीं, तो एक छोटी बच्ची का बेजान सा चेहरा ऊपर की खिड़की से झांकता हुआ दिखाई देता है। कुछ व्यूअर्स का कहना है कि ये बस किसी तरह का मैनिकन है, जबकि ज्यादातर निश्चित हैं कि ये एक असली पैरानॉर्मल साइटिंग है। ऐसा पहली बार नहीं जब अबेंडेंड घरों से इस तरह की घटनाएं सामने आई हों। जापान से आई इस अगली वीडियो में भी ऐसा ही कुछ खिड़की पर से झांकता हुआ दिखाई देता है। यूट्यूब चैनल मिचो एफएल चैन से ब्रेंडन बेंसन और उनके कुछ दोस्त इंग्लैंड में अपने घर के पास खंडहर इमारतों की इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इन टूटी हुई बिल्डिंग्स का इतिहास बेहद काला है। दरअसल ये जगह विक्टोरियन एरा में बच्चों के लिए एक सुधार गृह के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। सही कहें तो ये उनके लिए किसी जेल से कम नहीं थी। 1857 में खुली इस जुवेनाइल प्रिजन में उन गरीब बच्चों को रखा जाता जिन्होंने किसी तरह का कोई अपराध किया था। हालांकि ज्यादातर जुर्म बिल्कुल भी गंभीर नहीं थे। इनफैक्ट अधिकांश बच्चे केवल इसीलिए जेल में रखे हुए थे क्योंकि उन्होंने सड़कों पर खाने के लिए भीख मांगने की गलती कर दी थी। बावजूद इसके बच्चों को जानवरों की तरह रखा जाता और उन्हें जबरदस्ती मुश्किल काम करने के लिए मजबूर किया जाता। आज इस जेल को बंद हुए 87 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, मगर स्थानीय कथाएं कहती हैं कि उन बच्चों की प्रेतात्माएं अब भी इन इमारतों में भटकती हैं। अब ब्रेंडन और उनके दोस्तों ने जब इस भयानक बिल्डिंग में पूरा दिन बिताकर अपनी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया तो उन्हें इसमें कुछ बेहद ही अजीब चीज दिखाई दी। क्या आपको कुछ दिखा? ऐसा लगता है मानो एक डिसफिगर्ड सा चेहरा वहां बने एक कमरे से लड़कों की तरफ झांक रहा हो। ब्रेंडन का कहना है कि उनके पास इस शैतानी चेहरे की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर आप क्या सोचते हैं? क्या अबेंडेंड सुधार गृह हॉन्टेड है या ये एक बहुत ज्यादा अजीब रिफ्लेक्शन है? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अर्बन एक्सप्लोरर्स की टीम हुवेंतिनो पैरानॉर्मल जब मेक्सिको के शहर प्लाया देल कार्मेन के एक बाहरी इलाके की जांच पड़ताल कर रहे थे तो वहां पहुंचने के कुछ मिनट्स के भीतर ही उनका सामना रहस्यमय घटनाओं से होने लगता है। No mames, es que cómo se asomó, güey. ¿Qué fue eso que se asomó? No sé. En los cuartos, en los cuartos. En los cuartos, vente. Vámonos, vamos a en pie.
पहले तो उन्हें किसी तरह की रोने की आवाज सुनाई देती है, मगर जब वे उसका पीछा करते हैं तो उन्हें उस आवाज का कोई भी सोर्स नहीं मिलता। लेकिन इसके बाद जो घटता है वो सारे शक पल भर में दूर कर देता है। Ahí está. Che, ven. Ven. ¿Qué? Ese, mira ahí. Mira. Hola. Hola. No te pases. ¿Qué pedo? No mames. Ay, güey. एक फिगर झाड़ियों के पीछे से टीम मेंबर्स की तरफ झांकती हुई दिखती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से कमेंटर्स ने इस भूतिया एंटिटी को ला मुहेर लेचूजा की दंत कथा से जोड़ा है। ये एक ऐसी चुड़ैल है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए किसी बच्चे के रोने की आवाज निकालती है और दिखने में इसका चेहरा एक बूढ़ी औरत और शरीर किसी उल्लू जैसा दिखाई देता है। तो क्या हुवैन तीनों पैरानॉर्मल ने असली चुड़ैल को कैमरे में कैद किया या ये बस एक मजाक है? रेडिट पर पोस्ट इस अगली वीडियो में अपलोडर ने लिखा कि इसे उनके एक दोस्त ने अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी में अपनी मौत से 2 हफ्ते पहले रिकॉर्ड किया था और इसमें हो रहा डरावना इवेंट आज तक उसकी फैमिली के लिए एक पहेली बना हुआ है। कोई अजीब सी सफेद आकृति रास्ते में चलती हुई ही बीच हवा में कहीं गायब हो जाती है। आमतौर पर भूतिया परछाइयों को एक डार्क फिगर के रूप में देखा जाता है, मगर ऐसा भी कई बार हुआ है कि लोगों को सामना सफेद आकृतियों से करना पड़ा है। और ऐसा ही कुछ हुआ था साल 2007 में यूट्यूब यूजर नेवागॉन के साथ, जब वे अपने 2 दोस्तों के पास थोड़ा सा खुशनुमा समय बिता रहे थे। क्या आप देख पाए? एक फिगर खिड़की की दूसरी तरफ खड़ी हुई दिखाई देती है, मगर जब कैमरा वापस उस जगह मुड़ता है तो वो आकृति एकदम से वहां से गायब हो जाती है। यूट्यूब चैनल सीजे लॉन्ग क्रोज व्लॉग्स के ओनर सीजे एक कथित तौर पर बहुत ज्यादा भूतिया माने जाने वाले क्रो क्रीक रिजर्वेशन हाई स्कूल की एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, जो कि स्टेफन साउथ डेकोटा में स्थित है। 1886 में कैथोलिक चर्च द्वारा नेटिव अमेरिकी बच्चों के लिए बनाए गए इस स्कूल का इतिहास बेहद खौफनाक है। कहानियों के अनुसार जिस जगह पर यह स्कूल बना वह जमीन शापित थी। इसके आसपास बोई गई कोई भी फसल कभी भी नहीं उगती। इमारत के कई हिस्सों में रहस्यमय रूप से आग लग जाती और 2 बार तो ये स्कूल बिल्डिंग बवंडर से टकरा जाने के कारण भी तहस नहस हो चुकी थी। लेकिन बावजूद इसके कैथोलिक चर्च हर बार दोबारा इस बोर्डिंग स्कूल को उसी जगह पर खड़ा कर देता। जो कहानी स्कूल की सबसे डरावनी बताई जाती है उसमें सिस्टर विलेमिना कॉफमैन नामक एक नन शामिल थी। 12 जनवरी 1888 में एक बर्फीली तूफान की रात सिस्टर विलेमिना पास ही की लॉन्ड्री की तरफ जा रही थी। अब हालांकि इमारतें एक दूसरे से ज्यादा दूर तो नहीं थीं, मगर फिर भी नन को स्कूल वापस आने का रास्ता नहीं मिला और वो वही तेज तूफान में ही कहीं लापता हो गईं। अगली सुबह उनकी लाश आधी बर्फ में दफन मिली। नन की मौत स्कूल से महज 30 मीटर की दूरी पर ठंड में जम जाने के कारण हो गई थी। आज के समय में क्रो क्रीक रिजर्वेशन हाई स्कूल के आसपास रहने वाले लोगों ने बहुत सी अजीब और भयावह चीजों के देखे जाने के दावे किए हैं। कहा जाता है कि नन की खौफनाक आत्मा प्रेमिसेस में मंडराती हुई दिखाई देती है और कईयों ने तो स्कूल के गलियारों में एक काली परछाई को भी घूमते हुए देखा है। खुशकिस्मती से सीजे लॉन्ग के एक दोस्त का घर उस कथित हॉन्टेड स्कूल के बिल्कुल बगल में था। इससे सीजे न केवल उस खंडहर इमारत की एक्सप्लोरेशन करने में सक्षम हो पाए, बल्कि उन्होंने पूरी रात भी उस श्रापित स्कूल के पास ही गुजारी। तो सीजे और उनके दोस्तों ने आधी रात से पहले इमारत की छानबीन करने का मन बनाया। उन्हें स्कूल की दीवारों पर अजीब ग्रेफिटीज दिखाई दी और इससे भी अजीब पक्षियों की लाशों से भरा हुआ
एक पूरा फ्लोर। Holy fuck. Those are dead birds? हालांकि इनसे भी ज्यादा खौफनाक थे वहां रहने वाले गुस्सैल पक्षी और चमगादड़ जिन्होंने बिल्डिंग को अपना घर बना रखा था। Sound like something moved down there. Here, let's do this one first. Oh, that's a fucking owl, bro. That's a fucking owl. Like the higher we got up, like it seems like that's. Oh. Bro, we just want to get by. Birds on crack, dog. Go. अब कुछ एंग्री बर्ड्स के अटैक्स के बाद तीनों दोस्तों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को खत्म करके स्कूल बिल्डिंग से बाहर जाने का तय किया। हालांकि डरावनी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अब जैसा कि मैंने पहले बताया, सीजे अपने दोस्तों के घर रात गुजार रहे हैं जो कि स्कूल से बिल्कुल सटा हुआ है। आधी रात में जब उनके सारे दोस्त सो रहे थे तो सीजे ने अकेले ही स्कूल प्रेमिसिस में थोड़ा टहलने का मन बनाया, और जैसा कि आपको पता है ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं रहा। Everyone else is asleep, so. Dude, like it's so creepy out here, bro. Because I heard so many fucking stories, like just so many stories of like. I just can't. But it is pretty creepy out here, though. You know, I'm not gonna lie. Like, I mean, just look at this building. Oh, bro. सीजे को बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर एक गहरी काली आकृति मंडराती हुई दिखाई देती है। डर के मारे वे वहां से घर की ओर भागते हैं और अपने एक दोस्त फिल को उठाकर उस रहस्यमय परछाई का पता लगाने के लिए बिल्डिंग में साथ आने को कहते हैं। हालांकि जब वे तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिलता। Okay, guys, this is exactly. Bro, where could I have gone though? It's exactly where the I saw it. Hold on, let me see inside there. Custodian closet? Yeah. Maybe. क्या सीजे लॉन्ग क्रॉस ने उस कथित भूतिया परछाई को कैद किया है जो स्कूल के गलियारों में मंडराती है? इसका फैसला तो आप खुद ही कर लीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। और ये रही आज की बोनस क्लिप, जिसमें एक लड़की को जब अपने नए खरीदे घर के अंदर किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है तो वे अपने कैमरे से हर एक कोने की रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर देती है। हालांकि इसी बीच जो उसके साथ घटता है वह काफी अनएक्सप्लेन्ड था।
वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी सपोर्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, खासकर मेरे सबसे बड़े सपोर्टर्स जॉन सिन्हा, लाइट यागामी और एनडीसी हुगली। थैंक यू वेरी मच गाइस। तो अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।